है, लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि केजरीवाल साहब पार्टी जो हमारे रोड के सामने वाली तरफ पे जो इलीगल तरीके से अपनी पार्टी का ऑफिस जिन्होंने बनाया हुआ है, एक ऐसी सरकार दिल्ली की जिन्होंने अपने आप को ही कैबिनेट मिनिस्टर का बंगलो अलॉट कर दिया, सारी की सारी पावर्स को दरकिनार रखते हुए वो अपने 5 वर्ष क्रांति के मना रहे हैं। हमारा मानना यह है कि ये क्रांति के 5 वर्ष का दिवस नहीं बल्कि ये छलावा दिवस के तौर के ऊपर मनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये 5 वर्ष पहले जिन मुद्दों को लेकर के पार्टी बनी है उसमें केवल इन्होंने छल ही किया है, और इस वजह से ये छलावा दिवस के तौर के ऊपर अगर इसको मनाते तो बेहतर रहता। केजरीवाल साहब की पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकल करके आई और पहले दिन से छल कर रही। सबसे पहले इन्होंने कहा कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट रहेगा। इन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मूवमेंट से पॉलिटिकल पार्टी बना दी। फिर इन्होंने कहा चुनाव के वक्त कि हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं, ना हम कांग्रेस की सपोर्ट लेंगे ना हम भाजपा की सपोर्ट लेंगे, और हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस की सपोर्ट लेकर के सरकार भी बनाई। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यह जब सरकार बनी थी तो जो मुख्य मुद्दे इन्होंने जो लेकर के सरकार बनाई थी वो सबसे पहला था इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकलने वाले जन लोकपाल का मुद्दा, कि हम लोग जन लोकपाल 1 महीने के अंदर अंदर बनाएंगे, ये सबसे पहले इन्होंने कहा। दूसरा कि भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। तीसरा इसके अंदर इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र होगा और साथ साथ के अंदर पारदर्शिता होगी। फिर इन्होंने कहा कि हम गवर्नेंस हम लोग के अंदर हम लोग पब्लिक कंसल्टेशन जनता से पूछ करके हम करेंगे काम, जनता से पूछे बगैर कोई काम नहीं करेंगे। फिर इन्होंने कहा कि हम बड़े साधारण लोग हैं, इसलिए हमने अपनी पार्टी का नाम आम आदमी की पार्टी रखी है। इन्होंने कहा कि हम लोग इतने साधारण हैं कि हम लोग कोई सरकारी घर नहीं लेंगे, हम लोग कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम कोई गाड़ी नहीं लेंगे। ये मैं आज आप सब लोगों के सामने इसलिए रखना पड़ रहा है बात कि कई बार लोगों को लगता है कि लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है और लोग भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम इन सब चीजों के ऊपर एक एक करके आए और देखें कि जो 6-7 चीजें बोली हैं जिसके आधार के ऊपर ये पार्टी बनी थी, अब कैसे थी। इन्होंने जन लोकपाल लेकर के आने की बात की। अब ये कहते हैं कि जन लोकपाल का बिल तो हमने पास कर दिया, लेकिन केंद्र उसको मना नहीं, केंद्र उसको मान ही नहीं रहा। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा बुनियादी सवाल मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूं, और मैं आप लोगों के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप सब इस बात को क्यों नहीं लगते जो मैं अब कहने वाला हूं। आपको अगर याद होगा 2014 में 14 फरवरी को जब इन्होंने दिल्ली असेंबली के अंदर जन लोकपाल को के मसौदे को टेबल करने की कोशिश करा, जन लोकपाल बिल जब लेकर के आए, और इनका यह कहना था कि वो जन लोकपाल बिल को क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो इस वजह से वो केजरीवाल साहब अपना इस्तीफा दे रहे थे। आपको याद होगा वो जन लोकपाल बिल को टेबल ना कर पाने का मेन कारण इनका इस्तीफा था फरवरी 2014 में 49 डेज के बाद। अब 2015 में जो बिल जब लेकर के आएंगे जन लोकपाल का बिल, तो मैं आज आप लोगों के माध्यम से केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि ये वो वाला बिल क्यों नहीं था कि जो इन्होंने 2014 फरवरी में टेबल करा। वो बिल जो 2014 फरवरी में टेबल किया करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया कि इनको वो बिल इनको पेश नहीं करने दिया जा रहा है, इस वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। मैं सिर्फ सिंपल एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि वो बिल क्यों नहीं दिल्ली विधानसभा के अंदर पास हुआ, उस बिल के अंदर चेंजेस क्यों करें, और उसके अंदर कोई चेंजेस छोटे मोटे चेंजेस नहीं है। हम लोगों ने इसके ऊपर व्हाइट पेपर पूरा निकाला, लेकिन
मैनेजमेंट का हम लोगों के ऊपर दबाव नहीं है, बाकी क्या है। और इसके अंदर अगर हम लोग मुख्य बात अगर हम देखें तो इसके अंदर अपॉइंटमेंट लोकपाल का पूरा केजरीवाल जी के हाथ में। लोकपाल को हटाने की पावर विधायकों के पास है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये कहते थे पहले वाला बिल में सेपरेट इन्वेस्टिगेटिंग विंग होगा जो गवर्नमेंट का, जिससे कोई लेना देना नहीं होगा। अब जो है ये वाला बिल जो इन्होंने पास किया है उसमें लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो अपॉइंट किया जाएगा वो चीफ मिनिस्टर उसकी मंजूरी देगा तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट होगा। सिटीजन चार्टर की कहीं पे भी कोई इसके अंदर जिक्र नहीं। इसके अंदर विसल ब्लोअर का जो प्रोटेक्शन का पहले क्लॉज था वो पूरा का पूरा हटा दिया गया है कि कोई जो शिकायत करता है उस शिकायत करता को किस तरीके से सुरक्षा दी जाएगी, उसमें इस कानून में कहीं पर उस चीज का कोई जिक्र नहीं। एमएलए को सस्पेंड किया जा सकता था पहले 2014 के हिसाब से। लोग लागत जो है जन लोकपाल को लगता है कि यह प्रथम दृष्टि से ये विधायक अगर भ्रष्ट है तो उसको सस्पेंड करने की पावर लोकपाल को, वो पावर इसमें से हटा दी। तो सिंपल सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी अगर आप छल नहीं कर रहे तो जो 2014 का जो बिल था उस बिल के अंदर कायदे से तो कॉमा फुल स्टॉप इधर से उधर नहीं होना चाहिए। और जो बिल को आपने लेकर के विधानसभा के टेबल करने की कोशिश करी उसको नहीं अगर मंजूर होने दिया और उस बात को लेकर के आपने रिजाइन किया और उस बात को लेकर के लोगों के बीच में वापस गए और उस बात को लेकर के मेजोरिटी मिली तो फिर आपने उसको क्यों नहीं किया। आज सबसे पहले तो हम लोग सबसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये खिलाफ दिवस भ्रष्टाचार की बात के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात। खुद के इनके अपने 4 मंत्री इन्होंने भ्रष्टाचार के चार्जेस पर हटाए खुद के, लेकिन हमारा प्रश्न यह है कि आपने मंत्री से तो हटा दिया लेकिन आपकी पार्टी में क्यों हो अभी? आप तो भ्रष्टाचार को जो है आपके लिए भ्रष्टाचार 0 टॉलरेंस था। तो जो आपके लॉ मिनिस्टर जिनको आपने खुद हटाया, कोर्ट के आदेश पे हटाया, खुद हटाया और मानते कि भी हमने हटाया, जिस मंत्री को आपने इसलिए हटाया कि वो राशन कार्ड बनाते हुए क्या काम कर रहे थे, कुकर्म कर रहे थे। आपने एक मंत्री को हटाया क्योंकि बिल्डर से पैसे मांग रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने उनको मंत्री पद से तो इन सबको हटा दिया लेकिन पार्टी के अंदर अभी तक क्यों बने? तो क्या आपकी 0 टॉलरेंस? आपने कहा कि हमारी पार्टी के अंदर हम इंटरनल लोकपाल और ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे। तो केजरीवाल साहब अगर आपकी ट्रांसपेरेंसी है तो जो आपके डोनर्स हैं उनकी लिस्ट गायब क्यों होंगे आपकी वेबसाइट से? इंटरनल लोकपाल एडमिरल रामदास और उसके बाद में दिलीप सिंह, ये दोनों आपके इंटरनल लोकपाल दोनों के दोनों इस्तीफा क्यों देना पड़ा दोनों को? तो अभी आपकी पार्टी के अंदर जो आंतरिक लोकतंत्र और जो पारदर्शिता की बात आप करते थे वो कहां है? आप पब्लिक कंसल्टेशन की बात करते थे। आपने 2015 में सबसे पहला बजट जब लेकर के आए तो आपने 2 पब्लिक कंसल्टेशन कर दी। उसके बाद में आपने 2 और बजट आपके आगे पब्लिक कंसल्टेशन कहा। आपने तो ये कहा था कि हम लोग जनता से पूछे बगैर कोई भी कानून नहीं बनाएंगे, कोई भी रूल नहीं बनाएंगे। तो आप बताएं जरा, आपने जनता से पूछ करके और नियम लागू किए की बात करते थे। हम लोग आपसे पूछना चाहते अपने विधायकों की सैलरी तो 3 लाख रुपए महीना चाहिए सैलरी और सारे पर्स मिलाकर, और वो आप अपनी पार्टी का नाम आम आदमी की पार्टी रखना चाहते। आप कहते थे कि हमको सरकारी बंगले में नहीं रहेंगे। तो सबसे बड़ा जो बंगला दिल्ली के अंदर जो जगह है वो आपने अपने लिए रखी हुई है। आपके उप मुख्यमंत्री ऐसे बंगले में रहते हैं जहां पर हमारी मुख्यमंत्री 10 साल में, आपका उप मुख्यमंत्री उस बंगले में है जहां पे हमारी मुख्यमंत्री रहती है। और आप कहते हैं कि हम तो बड़े साधारण आम आदमी है और क्रांति दिवस मना रहे हैं। भाई जब आप साधारण आदमी है तो आपका उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के दिमाग में रहेगा और आपका मुख्यमंत्री दिल्ली के सबसे बड़े बंगले में रहेगा। आप कहते थे कि हम लोगों को तो सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए, हम तो अकेले चलेंगे। अब जितना बड़ा काफिला आपका है चलता, उतना बड़ा तो किसी भी
सेंटर के कैबिनेट मिनिस्टर का काफिला नहीं चलता। मैं खुद यूनियन गवर्नमेंट का कैबिनेट मिनिस्टर था। जितना काफिला बड़ा आपका चलता है उतना काफिला तो किसी का भी नहीं चलता। मैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एक गाड़ी में चलता था। आपकी तो गाड़ियां आगे और पीछे कर, अगर लोगों ने कहीं सोशल मीडिया में डाले हैं तो क्या ये आम आदमी की पार्टी है? आप धरना प्रदर्शन कर करके राजनीति के अंदर आए। अब आप पुलिस कमिश्नर को लिखते हैं कि आपके घर के आगे किसी को धरना करने की इजाजत ना दी जाए, तो क्या ये साथी है? तो हम तो आज आपके 3 वर्ष के गवर्नेंस की बात नहीं करते। हमने बहुत सारी बातें आपके 3 वर्ष के गवर्नेंस के बारे में करी और जनता ने पिछले 3 वर्ष के अंदर हर चुनाव के अंदर यह साबित कर दिया कि वो केजरीवाल पार्टी से नाराज है, दुखी है। चाहे वो 2016 मई के अंदर 13 कॉर्पोरेशन सीट्स के वायलेशन थे, जहां पर 13 की जगह जहां पे 13 में से 12 सीटों पे कॉर्पोरेशन के उन सीट्स पे से आम आदमी पार्टी जीती थी 2015 में, वहां पर वो केवल 5 सीट जीत पाए 13 में से, उससे भी एक कांग्रेस में बाद में आ गए। उसके बाद में हम लोगों ने देखा रजौरी का बाय इलेक्शन में तीसरे नंबर पे वो आ गए। दिल्ली के अंदर कॉर्पोरेशन के अंदर पूरी तरीके से कॉर्पोरेशन के अंदर ये लोग आ गए। बवाना के अंदर जहां पर ये जीते भी हैं, वहां पर 2015 के अंदर बवाना में आम आदमी पार्टी को 1,09,000 वोट उसी सीट से लोगों ने दिए थे और वो 1,09,000 वोट घट करके 53,000 वोट रहे। तो जब 1,09,000 वोट घट करके 53,000 वोट उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 साल के अंदर लोगों ने दिए हैं आपको, तो केजरीवाल साहब आपको राइटिंग ऑन द वॉल समझ आ जाना चाहिए। चुनाव विषय का बवाना में जीते हैं, लेकिन 1,09,000 लोगों ने जहां पर आपको वोट 2 साल पहले दिया, वहीं पे 2 साल के बाद अगर 1,09,000 की जगह अगर 53,000 वोट आपको वहां पर मिल रहे हैं, 50% की गिरावट वोटों की वहां पर हो रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि लोग क्या चाह रहे हैं और लोग कैसे आपसे कैसे नाराज हैं। खैर, मुख्य बात यह है कि जो बुनियादी मसले हैं, चाहे लोकपाल है, चाहे भ्रष्टाचार है, चाहे आंतरिक लोकपाल है, चाहे पारदर्शिता है, चाहे गवर्नेंस के अंदर पब्लिक कंसल्टेशन है, चाहे सादगी की बात है जिसके अंदर इन्होंने छोटे मकानों के अंदर रहने की बात करके बड़े बंदे आ गए, एमएलए की सैलरी का इन्होंने बिल पास कर दिया, सिक्योरिटी ऐसी लेकर के घूमते कि कोई इंडियन कैबिनेट मिनिस्टर भी इतनी सिक्योरिटी नहीं लेकर के घूमेगा। तो इन सब चीजों को जनता अच्छे से देख रही है और इसलिए हमारा ये कहना है कि जो आपने लोकपाल की जगह जो जोगपाल लेकर के आए हैं, ये सबसे बड़ा छलावा है। जो 2014 फरवरी का जो आपका जन लोकपाल, जिसकी वजह से आपने सत्ता से आप पीछे हटे थे, जिसकी वजह से आपने रिजाइन किया था, उस जन लोकपाल को नहीं लेकर के आए। उसकी मुख्य वजह यह है कि आपको मालूम है कि आपके सरकार के अंदर किस प्रकार से व्यापक भ्रष्टाचार है और आप अपनी सरकार और अपनी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार लोगों को बचाना चाहते हैं। तो इसलिए ये वही केजरीवाल नहीं है जो 5 वर्ष पहले है, ये वही पार्टी नहीं है जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकली है, बल्कि ये पूर्णतः बदली हुई किसी भी और राजनीतिक दल से भी खराब पार्टी है। और ये आज इनको 5 वर्ष का क्रांति नहीं बल्कि छलावा दिवस इनको बनाना चाहिए, हमारा ये कहना है। ये बात सही है। वही चिदम्बरम जिनको इन्होंने 15 लोगों की जो सूची इन्होंने निकाली थी 10 लोगों की, उसके अंदर जो है सबसे ऊपर चिदम्बरम साहब को निकाला। अब जब चिदम्बरम साहब के पास में ये केजरीवाल जी गए तो क्या माफी मांगी इन्होंने कि हमने आपको जो है भ्रष्ट काम से गलती हो गई? क्या जब चिदम्बरम साहब के पास गए थे तो अपने साथ में जसवंत सिंह जी को लेकर के गए थे, जिनका क्लेम टू फेम सिर्फ इतना ही था कि उन्होंने चिदम्बरम को जूता मारा? तो अब जो है छल करके जो पार्टी बनी है और अभी भी छल करती जा रही है, तो ये सब जनता के सामने, जनता इस चीज को देख रही है और समय आने के ऊपर इसका जवाब नहीं जनता दे। सर, एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट कॉलोनी में काम सरकार करा है, तो कोर्ट के मैंडेट के हिसाब से जिन कॉलोनियों को रेगुलाइज किया जाना है, आपके मंत्री रहते हुए आपके द्वारा जो रेगुलाइजेशन का सर्टिफिकेट जारी किया गया है, अब सर जो नई कॉलोनी पिछले कुछ दिनों उनके काम करने का अधिकार दिया नहीं। अब 600 करोड़ रुपए भारत सरकार ने गाँव के विकास से
नगर निगम के पास पहले से एक ग्रामीण विकास का बोर्ड है, तो ये नए सिरे से वो पैसा कैसे खर्च कर सकते हैं मसाज कॉलोनी में गाँव? देखिए, जहां तक के मुझे ध्यान है, हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने यह इजाजत दी थी कि जो 2013 तक ही जो कॉलोनी बनी हुई है अनऑथराइज्ड कॉलोनी, ये जरूरी नहीं है कि वहां पर रेगुलाइजेशन का सर्टिफिकेट भी दिया जाए, क्योंकि ये हम लोगों ने जो रेगुलेशंस बनाए थे उस रेगुलेशंस में कहा था कि अगर बाकी सारी की सारी चीजें उस कॉलोनी वो सेटिस्फाई करती है तो वहां पे पब्लिक इंटरेस्ट में डेवलपमेंट का काम हो सकता है। तो हमने ये रेगुलेशंस में अलाउ किया हुआ है कि डेवलपमेंट का काम अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में पब्लिक इंटरेस्ट में हो सकता है, अगर वो कट ऑफ डेट से पहले की कॉलोनी बनी हुई है। तो ये अगर कहीं पर भी ऐसा हो रहा है तो मैं समझता हूँ उसमें डेवलपमेंट के हम खिलाफ नहीं, अनऑथराइज्ड कॉलोनी की डेवलपमेंट होनी चाहिए और अनऑथराइज्ड कॉलोनी जो जहाँ गरीब लोग रहते हैं, मार्जिनलाइज्ड लोग रहते हैं, वहां पर डेवलपमेंट होनी चाहिए और वहां पे बेसिक एमिनिटीज के वो लोगों को मिलना चाहिए। हमने इसको रेगुलेशंस भी हमने बनाए जब, और खुद मेरे हाथ के रेगुलेशन है जब मैं एज अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर था, और हमने उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि कहीं पर भी जो है ये पूरी रेगुलाइजेशन के होने की प्रोसेस कंप्लीट होने की जरूरत ही नहीं है। अगर सरकार भी कहती है कि वो कॉलोनी या उसका कोई पार्ट भी, हमने बकायदा बल्कि उसमें ये भी डाला हुआ है कि और एनी पार्ट दे रहा हो, मतलब कि अगर कोई भी कॉलोनी पूरी अगर जो है 2013 से पहले का अगर कुछ हिस्सा बना हुआ है तो उसमें काम हो सकता है। अगर मान लीजिए एएसआई या दूसरा रेंज के अंदर अगर कुछ हिस्सा आता है और दूसरा हिस्सा बाहर है तो जो हिस्सा बाहर आता है उसमें काम हो सकता है। तो इसलिए हमने उसमें बड़ा, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनको उनकी डेवलपमेंट लिबरली होनी चाहिए, इसलिए हमने उसमें डाला। जन लोकपाल का गठन हुआ नहीं है, लोकायुक्त भी काफी कमजोर हो गया, इसके बारे में क्या? देखिए, लोकायुक्त की 2 वर्ष इन्होंने 1.5 वर्ष लगा दिए थे लोकायुक्त के अपॉइंटमेंट ही नहीं लगे, और अभी भी लोकायुक्त जो है वो शिथिल है, इसलिए क्योंकि सब लोग लोकपाल का इंतजार करते हैं। और दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार ने भी अभी तक के लोकपाल नहीं अपॉइंट किए। आप अगर याद करें कि लोकपाल के विषय के ऊपर ही मुख्यतः कांग्रेस के खिलाफ में माहौल बनाया गया। हम लोगों ने 2013 दिसंबर में पार्लियामेंट से जो है लोकपाल का कानून पास कर दिया, जिसको अन्ना हजारे ने भी मंजूरी दे दी। वो लोकपाल का कानून हम लोगों ने 2013 में पास कर दिया। वो लोकपाल के कानून के सहारे अब 2013 का 2017 खत्म होने वाला है। 4 वर्ष बीत गए हैं और अभी तक की सरकार से वो लोकपाल भी केंद्र सरकार से अपॉइंट नहीं हो पा रहा। तो अगर लोकपाल अपॉइंट केंद्र सरकार नहीं कर रही, जबकि कानून हम लोगों ने पास कर दिया है, दिल्ली सरकार जो है वो उसके अंदर जो है अपना कानून नहीं बना रही, और दिल्ली सरकार जो 2014 में जो मसौदा उन्होंने दिया था जिसके बेसिस के ऊपर वो इलेक्शन में गए, वो मसौदे को ही पूरा उन्होंने कमजोर कर दिया। तो सबसे बड़ी बात है, इसका मतलब ये है कि सब सत्ता के आने के लिए ये पूरा ड्रामा रचा जा रहा और सत्ता रखा अब आगे इनके हाथ में, अब इनको बाकी सारी चीजें। एक और सवाल, 5 साल पहले जब पार्टी बनी थी तो लोग खुद आए थे, देश भर से जहां तक लोग आए थे। आज पूरी दिल्ली में बस खड़ी है, जहां था तो इकट्ठा किया जा रहा है, वोटिंग भी पूरी दिल्ली में लगा, पैसा भी पार्टी के पास नहीं। ये बात सही है, ये तो फर्क नहीं है कि जो है पहले के समय में 5 वर्ष पहले जब इनका लोकपाल जब ये पार्टी बनी थी तो कोई बस नहीं दी गई थी, लोग अपने आप आ गए थे और अपने आप लोग अपने पैसा खर्च करके आए। और आज 5 वर्ष के बाद इनका भी सत्ता के नशे में पार्टी चूर है और इनको बसें लगानी पड़ रही हैं। वो बसें भी बहुत जगह पे खाली पड़ी हुई, फोटोग्राफ भी सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, जो बसों के अंदर लोग ही नहीं बैठ रहे, और साथ में होर्डिंग्स भी अपने पैसे से इन्होंने लगाया। सबसे बड़ी बात है कि ऑफिस भी, जो मैंने जैसे कहा कि जो ऑफिस भी इनका है, वो ऑफिस भी इनका जो है गलत तरीके से, इलीगल तरीके से हत्याया हुआ ऑफिस है। जो मिनिस्टर का बंगलो था, और मिनिस्टर के बंगलो मिनिस्टर जब हटा तो उसका इलीगल तरीके से कैबिनेट ने अपने पार्टी को अपने आप अलॉट कर दिया, जो आज तक के दिल्ली के इतिहास में कभी भी नहीं है। सर, इसी रामलीला मैदान में 2 साल पहले इन्होंने ये कहा था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर हो रही है, अब हम दिल्ली छोड़कर कहीं नहीं जाए। और सर, आज 2 साल बाद जब ये दोबारा रामलीला मैदान में खड़े होने जा रहे हैं,
तो ये गुजरात में भी चुनाव लड़ रहे हैं, पंजाब में भी, गोवा में भी, बिहार में भी। इन्होंने जो है केजरीवाल जी ने जब 2015 का चुनाव लड़े थे तो कान पकड़ करके माफी मांगते थे सबसे पहले कि मैं आप दिल्ली छोड़ करके कभी भी नहीं जाऊंगा। और अब जब इनका 2015 में सरकार बन गई तो हर उस स्टेट के अंदर चुनाव लड़ने जा रहे हैं जहां पर भाजपा का शासन है और एंटी इनकम्बेंसी वोट डिवाइड करके कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जाए, भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए। और इसी के चलते हुए ये सबसे पहले गोवा के, पंजाब के, अब गुजरात के, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, राजस्थान कह रहे हैं जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सब जगह पे गए जहां पर बीजेपी शासन कर रही है और एंटी इनकम्बेंसी वोट्स को डिवाइड करा जाए ताकि कांग्रेस को वोट ना पड़े, ये इनकी कोशिश है बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। लेकिन जिस वक्त ये गोवा गए, जिस वक्त ये पंजाब गए, उस वक्त ये उत्तराखंड क्यों नहीं गए? अब जब गुजरात जा रहे हैं तो हिमाचल क्यों नहीं गए, हरियाणा क्यों नहीं गए, जहां से खुद अरविंद केजरीवाल है? तो बड़ी सीधी सी बात है कि ये उन्हीं स्टेट्स के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए जाते हैं जिन स्टेट्स के अंदर भाजपा की सरकार होती है और भाजपा के एंटी इनकम्बेंसी के वोट्स को डिवाइड करा जाए और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा के भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए यह पार्टी बनी है। और इस पार्टी का अगर 5 वर्ष का इतिहास देखा जाए तो दिल्ली समेत उन्हीं स्टेट्स में इलेक्शन सब लड़ रहे हैं जहां पर भाजपा की सरकार है, भाजपा के वोट्स को डिवाइड करने